मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। मैं जानती हूँ ये रिश्ता तुम्हारे मर्जी के खिलाफ हो रहा है और तुम्हें अपने प्यार का सैक्रिफाइस देना पड़ रहा है, लेकिन साहिल, तुम ये सैक्रिफाइस अन्य और अपने परिवार के लिए दे रहे हो। अपनी दिल की बात करने के लिए गैरों को ढूंढने की जरूरत नहीं। अरे पानी, तुमने ये साड़ी क्यों पहन ली? क्या हुआ मासी, ये साड़ी अच्छी नहीं है? वहाँ से पानी पर ये कलर सूट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये साड़ी रोशनी को दी। पापा के नाम पर 10 लाख का चेक और चेक पर रोशनी चोपड़ा के साइन। आज मैंने रोशनी जी के रूम में एक चेक देखा था और उस चेक पर मेरे पापा का नाम था। मेरे फैमिली फंक्शन में तुम्हें किसी को भी बुलाने का हक किसने दिया? लोग कितने एहसान फरामोश होते हैं ना, जिनके टुकड़ों पर पलते हैं उनसे तमीज से बात तक नहीं करते। हेलो, हाथ दे बेटा। पानी बेटा, यहाँ आओ। रानू, कांग्रेट्स राशि, अब तुम्हारा रिश्ता साहिल के साथ जुड़ गया है। थैंक्स रानू, थैंक्स अ लॉट। पर ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी कि ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी में तय हुआ है। एक रिश्ते के बदले ये रिश्ता हुआ है, सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है ये। और साहिल ने इस रिश्ते के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे इस बात के लिए प्रेशराइज किया। रानू, तुम जानती हो मेरे डैड ने मेरे रिश्ते के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन सभी लड़कों ने मना कर दिया।
और साहिल साहिल ने तो मुझे देखने लायक भी नहीं समझा। राशि, साहिल एक बहुत समझदार लड़का है। वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है। वो मुझे हमेशा एक दोस्त, एक करीबी दोस्त की तरह मिला। जब भी मुझे किसी की जरूरत थी, जब मैं अकेली थी, वो वहां होता था। चुप हो जाओ रानू, डरो मत। देखो मैं साहिल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी मुझे साहिल की जरूरत पड़ी, मुझे उसे बुलाना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी हेल्प करने के लिए वो वहां ऑलरेडी मौजूद होता था। राशि, तुम साहिल की चिंता मत करो, वो तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। तुम उसे हमेशा अपने पास पाओगे। यू नो, यू आर वेरी लकी। तुम्हारी शादी साहिल के साथ हो रहा है। थैंक यू सो मच बेटा। बट व्हाई डैड? बेटा, मैं जिंदगी भर तुम्हें तुम्हारी गलतियों की वजह से डांटता रहा, लेकिन आज पहली मर्तबा तुमने ऐसी शानदार गलती की है जिसकी वजह से हमें डबल फायदा हुआ है। लेकिन डैड, मैंने ऐसा क्या किया? I don't know। बेटा, तुमने ऐसी खूबसूरत गलती की है जिसकी वजह से आज हमारा रिश्ता मिस्टर वालिया से जुड़ गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जरा अपनी रिंग देखो, रिंग। बहुत ही बेशकीमती अंगूठी है ये। अभी तो ये शुरुआत है, जरा अंदाजा लगाओ कि शादी के बाद तुम्हें क्या क्या मिलेगा। बेटा, तुमने हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन निकाला है। अब हमें अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए रोशनी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। और तुम्हारे साथ साथ राशि की भी टेंशन सर से उतर गई। हमने प्रेशराइज करके आखिरकार वालिया हाउस में राशि को सेटल कर ही दिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन, रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने एक बहुत ही समझदारी वाली गलती की है। हाय पिया, आज कितने दिन के बाद दिख रही हो? वो हाँ, एक्चुअली मेरे पति काफी बिजी रहते हैं, बस इसीलिए। एक बात तो माननी पड़ेगी पिया, तुम्हारी बड़ी बहन वाकई बहुत लकी है। वो जय वाले की बीवी, वालिया हाउस की मालकिन। वाओ, सो लकी, सो नाइस हाउस। हाउस क्या, इट्स अ मैंशन यार। कितनी ग्रैंड पार्टी थ्रो करते हैं ये लोग। अभी हम कोई ताजमहल खरीदने की सिचुएशन में नहीं हैं। हमें इसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट लेना होगा और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इस बारे में मुझसे और बहस करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने वानी की ज्वेलरी देखी? उसका हार ही कम से कम 20 लाख का होगा। एक औरत को और क्या चाहिए यार। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या? हो क्या गया तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती तुम्हें इन्हीं पैसों में घर चलाना है। मैंने तुम्हें ये पैसे लोगों को टिप में बांटने या ये सब सामान खरीदने के लिए नहीं दिए। बाय द वे प्रिया, तुम्हारे इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं। कितने के लिए? करीब 80,000 के होंगे। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों?
प्रॉब्लम क्या है? पिया, तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो कि दूसरों को परेशान देखकर मुझे खुशी होती है? मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि जिंदगी कैसी चल रही है। I mean, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी और तुम्हारे पतिदेव कैसे? अब तो बेचारे के पास नौकरी नहीं। तुम दोनों का गुजारा कैसे चलता है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अपने घर के पैसों के बारे में सब जानता हूं। अच्छा तरीका निकाला है तुम बहनों ने दोनों हाथों से लेकर तुम्हारे आंसू उठाएगा। क्या सोचा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? ये बात मैंने जयंत को बता दी। अभी अभी तुम्हारे पतिदेव को भी बता था। अब तो तुम्हारी पानी दीदी के भी दिन जाता है। बस एक बार मासी जी चली गई, उसके बाद धक्के मार के निकाल दूंगी तुम्हारी बहन। माँ ने पानी की वजह से माँ अपने बच्चों की सगाई अटेंड नहीं कर पाई। ये बात मैं बोलूँ मैं तुम अपने वन रूम किचन सेट में जगह बनवा लो। तुम्हारी दोनों बहनें कभी भी वहाँ पहुँच सकती तुम्हें हमारा सहारा लेना है। तुम्हारी दीदी ने पानी मामी से जो पैसे लिए मुझे पूरे तुम्हारे बिजनेस को इसका पति भी देता है। उसे तो किसी न किसी के सामने बात करना, यही तो फायदा होता है। जब मन किया आगे जिनके धोखा देने के बाद जरूरत पड़ने पर अपनी दीदी को उसे दरवाजे पर भेज देते। मतलब चंदी ने जो कहा था सही था। जानू, तुम पार्टी छोड़ के क्यों चली आई? वो मैं बस बोर हो रही थी इसलिए। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? तुम बोर हो सकती हो तो मैं बोर नहीं हो सकती? पिया, सब कुछ बदल गया है ना? लाइफ कितनी चेंज हो गई है। पिया, क्या यही लाइफ है? शारू, तुम कब से इतनी फिलोसफिकल होने लगी? हाँ, दैट्स न्यू। सब कुछ तो नया है हमारे लिए यहाँ। हम वहाँ माउंट आबू में कितने खुश थे, याद है? तीनों बहनें रात भर बैठ के कितना मस्ती करते थे। पता भी नहीं चलता था कि रात कैसे गुजर गई। पता नहीं जिंदगी हमें यहाँ क्यों ले आई। हम कितने बदल गए हैं। शानू, मैं जानती हूँ कि माउंट आबू के बाद बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। कुछ भी हो जाए, हम तीनों का प्यार कभी नहीं बदलेगा। जिंदगी हमें किसी भी मोड़ पर खड़ा कर दे, हम तीनों एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे।
Excuse me. Welcome, श्रीवास्तव साहब, welcome. How are you? Very fine. How about you? Fine. बधाई हो भाई, आपने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां एक ही बार में निपटा दी। सब ईश्वर की कृपा है। वेरी गुड। आइए मेरे साथ आइए। बेटा, जानते हो, पूरे 7 साल के बाद मैं मुंबई वापस आया हूं और आपसे भी आपका इन्विटेशन मिला। सुन के बहुत खुशी हुई कि आपने अपने दोनों बच्चों के रिश्ते, अच्छा ये बताइए, आपने अपने बच्चों के रिश्ते एक ही घर में किए हैं या 2 अलग घरों में? एक ही घर में दोनों बच्चों के रिश्ते तय हो गए साहब, और वो भी वालिया खानदान में। जो बहन मिस्टर वालिया के बहन, उनके घर में आपकी बहन का रिश्ता। खैर वो सब तो हुआ नहीं। मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियों से फारिग हो गया। मुझे अभी तक याद है 29 जून। माय गॉड, कितनी बुरी तरह से फंसे थे मिस्टर वालिया उस रात। मिस्टर वालिया, कहीं आप मुझे तो नहीं भूल गए? उस रात से पहले जो तुम्हारे और मेरी कितनी तेज बारिश हो रही थी साहब। वजह से तो मेरा ट्रांसफर हुआ था। श्रीवास्तव साहब, ये मौका इन बातों के लिए नहीं है। खुशी का मौका है, आप ड्रिंक एंजॉय कीजिए। मैं अभी हाजिर हूँ। क्या हो जाए मेरी प्रॉब्लम? समझते क्यों? कुछ चीजें मुझे बहुत डिस्टर्ब करती, जैसे कि ये बाहर और अब ये कमिश्नर। देखो जय, मैं ये पार्टी 12 बजे से पहले छोड़ना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे पार्क रोड से जाना पड़ेगा। ये रुस्तम की गोलियों हॉस्पिटल का रास्ता बंद हो जाता है। जय, ये सब बातें भूल जाओ। अरे इतना वक्त गुजर चुका है इस बात को, और तुम अब तक परेशान हो इस बात को लेकर। मेरे और रोशनी के अलावा और कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ है सर। 7 बरस बीत चुके हैं इस बात को, और इस राज को हम सब जानते हैं।